एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है एसबीआई बेस्ट एसआईपी प्लान। यह एसबीआई का एक बेस्ट म्यूचुअल फंड है। आप लोग सोचते होंगे कि पैसा इन्वेस्ट करना है, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो यह बेस्ट म्यूचुअल फंड होने वाला है आपके इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इसके पहले इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि आप 1,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। आप ज़्यादा नहीं, 3,60,000 रुपये यदि जमा करते हैं तो आप 1.13 करोड़ पा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एसआईपी आप 1,000 महीने पर मंथ जमा कर रहे हैं और टोटल आपको जमा करना है 3.6 लाख, यानी 3,60,000 रुपये आप जमा करते हैं तो आपको 1,30 लाख रुपये मिलते हैं। तो हम यह कॉन्सेप्ट समझेंगे और देखेंगे कि कितने % आपको रिटर्न मिल रहा है। चलिए देखते हैं आज एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड कि इसमें जो है आपको कितना प्रॉफिट होने वाला, कितने % का रिटर्न मिलता है। तो ये रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन है। ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। तो इसकी कैटेगरी देखेंगे, ये इक्विटी का फ्लेक्सी कैप है। इसकी जो लॉन्च डेट है ये 2005 की है। इसकी एसेट क्लास जो है वो इक्विटी है। स्टेटस इसका जो है ओपन एंडेड स्कीम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1,000 कर सकते हैं। इसमें दिया है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000, मिनिमम टॉपअप 1,000। और इसके जो टोटल एसेट हैं वो आप देख सकते हैं कि 20,283.05 करोड़ है, वो भी इस डेट तक का। और इसकी टर्नओवर 55% है। इसका जो एग्जिट लोड है, अगर आप 30 दिन के पहले या 1 मंथ के पहले आप एग्जिट होना चाहते हैं तो इसमें जो है 0.10% का चार्ज है। सबसे पहले इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के पहले हम ये समझेंगे कि इसकी हिस्टोरिकल डाटा क्या है, फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है पास्ट में। जब से यह लॉन्च हुआ है तब से इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें तो यह फंड कब लॉन्च हुआ, 2005 में। यहाँ पर इस टेबल को समझना है। देखिए, ये एसबीआई फ्लेक्सी कैप है। ये डायरेक्ट प्लान का डाटा लिया हुआ है। सबसे पहले 1 साल का डाटा देखते हैं कि 1 ईयर में 30.41% ये एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का दिया है। और 3 ईयर का देखेंगे, 3 ईयर का 16.97% दिया है। 5 ईयर का 15.19% दिया है। और ऐसे ही देखेंगे 10 ईयर का 16.6% दिया है। और इसके एनईवी की बात करें कि इसकी एनईवी इंडेक्स क्या है, वो भी वैल्यू एज ऑन 26/4/2024 टोटल 99.2583 एनईवी दिया है। तो बात करें कि CAGR की, यानी जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से आप यह देख सकते हैं कि इसका रिटर्न 13.14% है। चलिए इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इस फंड में हमको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो इसके बेस पर, और अगर नहीं करना चाहिए तो किसके बेस पर नहीं करना चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि कितने % रिटर्न मिला हमको कितने ईयर में। ऐसे ही देख सकते हैं इक्विटी फ्लेक्सी कैप का, तो 1 ईयर में 41.07%, 3 ईयर में 90.97%, 5 ईयर में 17.28%, 10 ईयर में
16.17%। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कितनी टाइम मतलब टाइम में कितना आपका फंड तैयार होता है। बात करें कि दोगुना होने में कितना टाइम लगेगा फंड का, तो आप देख सकते हैं कि दोगुना होने में कितना टाइम लगा है। दोगुना होने में देख रहे हैं 2 ईयर 1 मंथ लगा है। और एफडी यानी ये तो फंड का है कि फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो दोगुना होने में 2 साल 1 मंथ लगेगा। और ऐसे ही आप देख सकते हैं एफडी का 11 साल 10 मंथ है। गोल्ड का 8 साल 9 मंथ है। निफ्टी का आप देख सकते हैं कि निफ्टी का कितने दिन दिया है। तो निफ्टी का देख सकते हैं आप, अगर दोगुना कर रहे हैं तो यानी दोगुना होने में कितना टाइम लगेगा, 5 साल 5 मंथ। से ही आप देख सकते हैं अगर आप 4 गुना कर रहे हैं तो कितना होगा। 4 गुना कर रहे हैं अगर फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, तो फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो 11 साल 6 महीने लग रहे हैं। एफडी 4 गुना होने में 23 साल 9 मंथ। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो 17 साल 5 मंथ लग रहे हैं। अगर यही आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया है तो 9 साल 4 मंथ। यानी आप देख रहे होंगे कंटिन्यू कि आपका टाइमिंग कितना मतलब एफडी, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, निफ्टी, फंड में अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है 2 गुना 4 गुना होने में। तो ऐसे ही आपको हम दिखाते हैं कि कैसे 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए अगर आपने फंड में इन्वेस्ट किया है, इसको 5 गुना होने में 13 साल 8 मंथ लगेंगे। और फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं उसको 5 गुना होने में 27 साल 7 मंथ। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो 20 साल 2 महीने। और यही चीज़ अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट किए हैं तो 10 साल 10 मंथ। आप देख रहे होंगे कि फंड से कम टाइम निफ्टी में लगा, लेकिन इसमें जो है वो एक्सपेंस रेशियो वगैरह सब नहीं, जबकि फंड में एक्सपेंस रेशियो चीज़ ऐड होता है जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है निफ्टी के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं कि 10 गुना करने में, यानी आप जो इन्वेस्ट करेंगे फंड में, फिक्स डिपॉजिट में या गोल्ड में या निफ्टी में, तो उसको अगर आप 10 गुना करना चाहते हैं तो कितने समय लगेंगे। आपने यहाँ पर देखा कि 2 गुना 4 गुना 5 गुना होने में कितना टाइम लगा कि, और इसमें आपने कंपैरिजन इसका समझ ही लिया होगा। और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको ये भी समझ में आएगा कि आखिर हमें म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आप अदर से कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि अदर फ्लैक्सी कैप में कितने कितने % रिटर्न है। जैसे आप देख सकते हैं एसबीआई फ्लैक्सी कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन, इसमें 1 ईयर में 30.41% है रिटर्न, 2 ईयर में 15.26, 3 ईयर में 16.97%, 5 ईयर में 15.19% और 10 ईयर में 16.6%। जीएम फ्लैक्सी कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 1 ईयर में 65.48%, 2 ईयर में 34.23%, 3 ईयर में 30.16%, 5 ईयर में 23.78% और ऐसे ही 10 ईयर में 19.79%। तो ये सब अदर जो स्कीमें यानी अदर फ्लैक्सी कैप के जो फंड हैं वो उनके सब कितने ईयर में कितने रिटर्न दे रहे हैं आप उनको देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ
1 ईयर में 63.04%, 2 ईयर में 28.7%, 3 ईयर में 28.58%। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ प्लान और ग्रोथ ऑप्शन रेगुलर प्लान, इसमें 1 ईयर में 61.7%, 2 ईयर में 29.49%, 3 ईयर में 32.03%, 5 ईयर में 30.56%, 10 ईयर में 23.26%। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन, इसमें 1 ईयर में 56.43%, 2 ईयर में 24.32%, 3 ईयर में 17.36% और 5 ईयर में 14.1% का रिटर्न दिया है। बात करते हैं SBI फ्लेक्सी कैप के टॉप 10 सेक्टर के पोर्टफोलियो के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सेक्टर एलोकेशन में कितने परसेंटेज का है। फाइनेंशियल में 29.95, एनर्जी में 10.61, ऑटोमोबाइल में 8.21, टेक्नोलॉजी में 8.01, सर्विस में 7.85, कंज्यूमर स्टैब्लिश में 6.14, हेल्थ केयर में 5.32 और ऐसे ही जैसे कंज्यूमर में 4.23, अदर में 4.1 और कंस्ट्रक्शन में 3.92। इसकी कुछ होल्डिंग्स के पोर्टफोलियो हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि टॉप 10 स्टॉक में है वो इसके इन्वेस्ट हैं SBI फ्लेक्सी कैप के। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 6.07%, ICICI बैंक लिमिटेड में 5.69%, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में 5.43%, इन्फोसिस लिमिटेड में 3.56%, HDFC बैंक लिमिटेड में 2.91%। और ऐसे ही आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी सोल्यूशन कॉर्प में 2.71%, अदर में 2.48%, लॉर्सन एंड टोब्रो लिमिटेड में 2.36%, भारती एयरटेल लिमिटेड में 2.27%, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में 2.25%। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप SIP कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इतना बनता है। तो इसमें मंथली SIP जैसे आपने 1000 किया और इस पर परसेंटेज जैसे कुछ ज़्यादा कम जो भी जैसा आप करना चाहते हैं जैसे आप करते हैं, हम 17 साल के लिए 17% रिटर्न के लिए करते हैं और इसका ईयर बना देते हैं 30 ईयर। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने देखा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया कितना 3.6 लाख और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है 1.13 करोड़। वैसे देख सकते हैं कि आपने 3,60,000 इन्वेस्ट किया, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 1,08,97,600 इतना और टोटल आपको इतना प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे आप अदर भी अमाउंट डाल के देख सकते हैं। जैसे आपने अगर यहाँ और भी डाल दिया 1500 और इतने ही ईयर के लिए अगर देखना चाहते हैं आप तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसमें आपने 5,40,000 इन्वेस्ट किया और आपको 1,69,69 लाख प्रॉफिट, यानी इतना आपने इन्वेस्ट किया, आपको देख सकते हैं इतना इन्वेस्ट किया, इतना प्रॉफिट हुआ और इतने आपके टोटल बन गए। तो ऐसे आप कोई भी अमाउंट डाल के आप खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं आप मंथली SIP कितना करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 2,000 करके, अगर आप 2,000 मंथली SIP करते हैं और इतने ही परसेंट पे और इतने ही ईयर के लिए, ईयर आप
कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप जितने लंबे टाइम के लिए करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको कितना, आप 7,20,000 रुपये अगर जमा कर रहे हैं तो आपको 2.25 करोड़ की प्रॉफिट हो रही है। तो देखिए, आपने इतना इन्वेस्ट किया, इतना प्रॉफिट हुआ और टोटल आपको इतना मिल गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आप जितने अमाउंट, मिनिमम तो आपको पता ही कि 1,000 से कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा का कितना कर सकते हैं कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप अपने अपने इनकम के अकॉर्डिंग जितना चाहते हैं मंथली SIP कर सकते हैं, और आपको एक अच्छा फंड यानी एक बड़ा फंड प्रॉफिट में मिलेगा, जिससे आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। और जितने आप ज़्यादा अमाउंट में SIP करेंगे, देख रहे हैं आपको उतना ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट मिल रहा है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उस पर वीडियो बना के आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन इसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी फाइनेंशियल संबंधी वीडियो बनाए तो आप तक पहुँचे और आप उसमें निवेश करके लाभ उठा सकें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही निवेश करें। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आप तक सारी जानकारी पहुंच सके और उसमें आप निवेश करके लाभ उठा सकें। थैंक यू।